साथियों देखिए, अक्सर किडनी के संदर्भ में तमाम, जैसे यहाँ किडनी के मरीज आप लोग बैठे हुए हैं, मैं सबका इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा। तो किडनी के संदर्भ में भी देखिए, जैसे भैया आप भी अभी आए हो तो सवाल करते हो, चाहे भैया भी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब प्रमाणों के साथ जब किसी चीज़ को जोड़ा जाता है तो आपके मन में जो कन्फ्यूजन होते हैं, जो गलतफहमियाँ होती हैं, वो ज़रूर दूर होती हैं और होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। आज हम एक ऐसे केस का जिक्र आप लोगों के साथ करूंगा जो किडनी का एक बहुत ही बिगड़ा रूप था, और कितना दिन हुआ, कैसे क्या हुआ, आप सब बताएंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लूं कि आप लोग थोड़ा सा मन में अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। ये मैसेज देने का मेरा यही उद्देश्य होता है कि और जो पेशेंट जिनके दिलो दिमाग में अगर गलतफहमियाँ हैं, कन्फ्यूजन है, तो वो दूर होगा। अक्सर क्या होता, अभी शायद एक पेशेंट कोई कह रहा था, अभी कह रहे थे ना सर, तो कि वो डॉक्टर कहते हैं कि कभी डायलिसिस छूटेगी नहीं, किडनी खराब हो गई तो ठीक नहीं होगी, मैं लिख के दे दूं। तो मैं भी लिख के दे रहा हूं कि सही से अगर आप दवा खाएंगे तो किडनी सही होगी, डायलिसिस भी छूटेगी। और आए दिन मैं आप लोगों को प्रमाण इसलिए देता हूं कि आपके अंदर एक मन का जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा। आप सर, क्या नाम है आपका? लल्लन सिंह। लल्लन सिंह। आपकी धर्मपत्नी है, क्या नाम है उनका? आशा देवी। आशा देवी। सर थोड़ा पूरी बात बताइए कि कैसे कैसे आपके साथ क्या हुआ और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके जो कहा जाए कि एक नहीं होता है कि भाई एक बोझ हट जाना, तो ये चीज़ें हुई हैं, तो आप कैसे क्या महसूस कर रहे हैं? बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। देखिए, सभी भाइयों से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 15 में रिटायर हुआ। 15 में, उसके पहले वो एकदम ठीक थी, मेरी पत्नी आशा देवी। जब मैं घर पर आया तो इनको एक बार पेन हुआ, जांच कराया, जांच में पता चला कि किडनी इनकी खराब है। मैं तुरंत बनारस गया, काफ़ी दवा किया, लेकिन रोज़ बढ़ता ही गया। फिर इसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसको पीजीआई दिखाइए। फिर मैं पीजीआई 3 बार गया, काफ़ी पैसा बर्बाद किया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। रिजल्ट ये हुआ कि दवाइयाँ इतनी ज़्यादा देते थे कि वो दवा खाने में घबरा जा, खाना क्या खाएंगे। जी जी। इतना गैस बनती थी कि एक तो दवा ज़्यादा खाना, और दूसरी बात की गैस बनती थी, एक रोटी भी नहीं खाती थी। यहाँ तक हुआ कि घर पर लोग रोने गाने लगे। एक हमारे कोई परिचित मिले, बोले कि भाई आप जहानागंज खा लीजिए। मैं थोड़ा बिगड़ भी गया उन पर कि हमका बनारस और लखनऊ सब हम परेशान हो गए कि जहानागंज बता रहे हो, कौन डॉक्टर ऐसा है। जब मैं एकदम ऊब गया तो कहा चलो यार, अब बार बार वो कहता था मुझसे। मैंने कहा कि चलो यार दिखा ही लेता हूँ। मैं अपनी पत्नी को लेके यहाँ आया कार से। आने के बाद डॉक्टर साहब पूरी रिपोर्ट पीजीआई लखनऊ की, बनारस की थी, सब उन्होंने देखा भी। दो देखने के बाद उन्होंने हंसा डॉक्टर साहब ने, कहा मैं दावे के साथ कहता हूँ इनको कुछ भी नहीं। अब मैं 15 दिन की दवा देता हूँ, ले जाइए आप इनको, खिलाइए, खिलाने के बाद चेक कराइएगा, रिपोर्ट लेके आइएगा साथ में। हम 15 दिन दवा इनकी ले गए, खिलाए। खिलाने के बाद रिपोर्ट जब जांच कराए तो रिपोर्ट आई इनकी 1.88 निकले, पहले 3-4। मन बड़ा खुश हुआ। और दूसरी बात, इनके खाना से भूख इतनी लगती थी कि आज भी उनको मना करना पड़ता है, क्योंकि शुगर की भी मरीज है, कि भाई थोड़ा कम खाइए। इंसुलिन भी लगता था सर ना? हाँ, इंसुलिन भी लगता था। इंसुलिन भी लगता था। डॉक्टर साहब की जब दवा हमने चालू किया, आज 10 साल हो गया, कहना लगातार चलिए, हमका जीवन भर चलिए। मुझे बहुत मतलब आराम मिलता है, क्योंकि घर से 5-6 किलोमीटर पर मार्केट है। अब लखनऊ कितना मैं झेला, यहाँ से अपनी कार से जाइए, 5-7 हज़ार का तेल लगता था, 2-4 आदमी साथ में थे, होटल में टिकना खाना। और डॉक्टर सीधा उन्होंने गारंटी के साथ पीजीआई में भी कहा, बनारस भी कहा
कि इनको 6 महीने के बाद डायलिसिस पर जाना है, जल्दी चल जाए। आज 10वां साल है, एकदम बरकरार हैं, फर्स्ट क्लास भोजन करती हैं, साथ में हैं, और मैं कभी भी आज तक दवा छोड़ा नहीं। सर आप बिल्कुल संतुष्ट हैं। अब साथियों जब भी उनकी जांच कराई जाती है, क्योंकि शुगर की वजह से कभी कभी होता है कि अपने बॉर्डर से जैसे 1.2 से कभी 1.3 1.4 हो जाता है, पॉइंट वरना 1 के आसपास। लेकिन वो हम लोग परहेज नहीं करती। मैं परहेज डॉक्टर को कभी बताता कभी हूँ। नहीं करते शुगर की वजह से, नहीं तो कोई डायलिसिस नहीं। अब देखिए सामने है, तो हम यही कहते हैं कि जैसे एक आपने बात कही कि डॉक्टर ने कहा था कि बिल्कुल डायलिसिस पर चले जाओगे, तो देखिए कहा जाता है कि सोचने के सोच में संकोच ही निसंकोच अब इनको असंकोच लेके लेकर बनारस आता है। भी गए, उनको उनसे जो डॉक्टर देखा, हाँ, हाँ। हमका यही वाइफ है, हाँ, अब तू अब जाने वाला है। हाँ। अब सही बतावत थी, 10 दिन बाद वो मर भी गया, एकदम दुब्बर सा था। हमका पहले अपनी याद तो नहीं जान पाया, और दूसरे के बता दिए कि 6 महीने में जाने वाला है। नहीं सही बात है भाई। देखिए कहा जाता है सर, डॉक्टर का हमारा धर्म क्या है बताइए। हमका देखो यही आप भी है। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए थे, इधर उधर दवा। हमें भी थोड़ा बताइए। हाँ, मैं भी कहूँगा, बोलूँगा कुछ। हाँ बोल बताइएगा। तो अब इस तरह से आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपकी दवा थोड़ी जाती है। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग विश्वास करें। और हम देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किडनी के मरीज को मैं ठीक कर दूंगा, 10 साल में तो लेकिन हमने देखा डॉक्टर कि जैसे 99% कहता है हम लोग कि ठीक ठीक नहीं होगा, ये हम लिख के दे रहे हैं कि इसका इलाज नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि रहीमन वो नर मर चुके जे कहु मांगन जाए, और उसके पहले वो मुए जिनमुख निकसत नाय। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आप आए हो कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो, और मैं आपको ठीक, तो चलो हम प्रयास करेंगे, तो होना ना होना वो तो बाद की चीज़ है, लेकिन हम पहले ही कहें कि नहीं इसका इलाज ही नहीं है, इसका ट्रांसप्लांट ही कराओ, इसका डायलिसिस आज नहीं तो कल होना है। हम इस तरह के मैसेज आप लोगों को इसलिए देते हैं कि आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन होगा, मेरी दवा काम कर रही है, और ये सारे प्रमाण आप लोगों के सामने में रखता हूँ। हमारे देखिए कुछ बीच में किडनी के पेशेंट बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय भाई हैं। भाई साहब आप थोड़ा सा बताइए हमारे इलाज के संदर्भ में। देखिए पहले हम बनारस से दवा करते थे, अच्छे डॉक्टर, दो लोगों का नाम तो नहीं। हाँ हाँ चलिए, बता नाम पा की रहे कोई हैं। बात नहीं। आप लेकिन अच्छे डॉक्टर हैं बनारस के, उनके यहाँ इलाज किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम पीजीआई गए। पीजीआई बस यही बात कहे हमके कि आपका ट्रांसप्लांट ही मेन दवा है, हाँ। इसके अलावा कोई बचाए आपको नहीं पाएगा। हाँ। फिर इसके बाद मैं घर आया। फिर इसके बाद जो है वो कहे कि आप किसी भी डॉक्टर से इलाज कराइए, वही दिक्कत होगी, ट्रांसप्लांट ही मेन है आपका। तो फिर हमने जो है कि यहाँ पे दवा जो अंग्रेजी में पैथोलॉजी जो है कि यहाँ से करने लगे, वेदांता। तो वहाँ पे दिखाने लगे, तभी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पिताजी हमारे कहीं से पता किए आपके बारे में, हमेशा उल्टी होती थी, हमेशा चक्कर आता था, हमेशा जो है कि हम बेहोश हो जाते थे। एक दो दिन के बाद तो बेहोश हो जाते, उठा पठा कर लोग जाकर के इंजेक्शन लगवाते थे, और उल्टी होती थी, कै होती थी। लेकिन जब से आपके यहाँ दवा करने लगे, ये सब हमको पूरा पूर्ण रूप से फ़ायदा हो गया। हम कह लीजिए ठंडक से अब तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमको। कब से ये सब आप लोगों के विश्वास का ही 5-6 महीना से। इसके पहले दवा देते थे तो हम उस पर कब से पता चला कि आपको किडनी प्रॉब्लम है? किडनी एक बैग पता चला हमको कि जो मतलब है, 1 साल हो गया, 6 महीना? करीब मान कर चलिए कि साल भर हो गया। 1 साल पहले हैं? उस समय हमारा 9 पॉइंट कुछ था। 9 पर किडनी थी। 9 पर किडनी का भी इनकी स्थिति बहुत वो थी, मतलब उल्टी चाहे इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होना, उल्टी, कै, हमेशा बेहोश, ये सब जब से ये इनके यहाँ सारी करने लगे, चीजें। ये सब जब से इनके यहाँ दवा करने लगे, ये सब टोटल कब से यहाँ से कर रहे हैं? 6 महीने से? पहले करते थे तो हम विश्वास नहीं करते थे, पहले दवाई नहीं खाते थे। सही बात है। लेकिन असली अब चीज बताओ। समझिए कि 3-4 महीना से, 4-5 महीना से इनके यहाँ रेगुलर जो है दवा जैसे करते हैं वैसे करते हैं। हम दवा टोटल आ जाते, पिताजी करते थे, उसका दवा तो खाली है अभी। अभी चलेगा 15 दिन चलेगा, उसके बाद भी बच जाता था। पेशाब होती होगी आपको? अभी कैसा महसूस होता है? इस समय तो एकदम कोई हमको दिक्कत नहीं होती कि मेरे पास पीने, रोग पेशाब होती है। होगी खाना भी ढंग से खाते हैं, पेशाब पेशाब होती थोड़ा है? बहुत होती है, थोड़ा बहुत होती है पेशाब।
वो धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे कोई चीज़ जैसे देखो अंदर से, हमारा मतलब क्या है ना कि जैसे पेशेंट के अंदर जब वो भाव आने लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे भूख लगने लगी। अब जैसे आप तुम्हें जैसे पिछले बार जब दवा ले गई थी तो खाने का मन नहीं करता था, अब कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है, खा लेते हैं। 2 रोटी अब खा ले रही है। अब यूरिया का मान लीजिए 155 से 101 होना 15 दिन के अंदर अंदर। तो देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुरंत के तुरंत पेशेंट सही हो जाएगा, लेकिन और देखिए एक चीज़ और भी मैं कहूँगा, जो रिपोर्ट्स होती है, जो जांचें होती हैं, ये जांच कभी थोड़ा बहुत 19-20 भी हो सकता है, लेकिन अंदर से पेशेंट अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा तो उसको ज़्यादा वरीयता दीजिए। रिपोर्ट वगैरह में जैसे सर आपके साथ क्या हुआ बताइए भाऊ साहब, क्या नाम है आपका? राम जन्म सिंह। आपकी रिपोर्ट देखिए अभी सामने की बात है। एक जगह पैथोलॉजी में कराया कितना था? 6.5 बता रहा है। 6.5। दूसरी जगह उसी दिन कराया 5। तो अब रिपोर्ट किसको सही माना जाए, आप बताइए? किसको माना जाए? तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसमें भी नहीं। चलिए कहा जाता है कि रिपोर्ट भी हमारा सहयोगी है लेकिन मालिक नहीं है। पैथोलॉजिकल फाइंडिंग इज ओनली माई हेल्पर नॉट माई मास्टर। तो इस भाव को लेके चलिए, और दवा हमारी विश्वास के साथ अगर आप लोगों ने जो भी किया, मैं ये नहीं करूँगा हर किडनी के मरीज को, मैं बार बार कहता हूँ मैं भैया भगवान नहीं हूँ कि हर किडनी के मरीज को ठीक कर दूंगा, लेकिन ये आप लोगों का कि जिसे आपके बीच में ठीक होता। अभी 10 मिनट पहले अर्चना गई है, अब सोचिए 3.5 महीना हो गया डायलिसिस बंद, 11 से आज रिपोर्ट कराए हैं तो उसकी आई है 3 किडनी, बिल्कुल फिट है, एकदम मस्त है। तो क्या बताया जाए कि उनकी वो बातें सही है कि आज जो हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से जो सामने दिख रहा है उसको सही माना जाए। आप लोग सामने बैठे, ये तो कोई हवा में तो कोई बात है नहीं ना, सभी कुछ सामने है ना। तो हम तो ये मानते हैं कि आप लोग भरोसा करिए, होम्योपैथी में बहुत दम है, और थोड़ा आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो हम लोग बहुत लंबे मिशन पे काम करना है, और होम्योपैथी की गहराई को आप लोगों के सामने रख के, और हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारे यहाँ 10 किडनी का मरीज आया, अगर हम 8 को भी सही कर दिए, 7 को भी सही कर दिए, तो हमारा बहुत बड़ा काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।